श्रीमद् भगवत गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उनमें जीवन के हर पहलू और हर अवस्था का विस्तार रूप से बताया गया है। इन वचनों में जीवन के हर अनुभव के बारे में वो बातें बताया गया है जो जीवन के हर मोड़ को सरल बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो वचन दिया है वो जीवन के हर तत्व को मार्गदर्शन करता है। जीवन की उन अवस्था में जहां मानव जीवन कठिन और मुश्किल बन जाता है, जो मानव उनकी दी हुई मार्ग को अपने जीवन में अपनाता है, उनका जीवन सरल और सुंदर बनता चला जाता है। भगवान स्वयं उस जीवन में वास करते हैं। मानव जीवन में खुश रहना आज के समय में बहुत कठिन कार्य होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जीवन दुख में बदल रहा है। ऐसे में हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें हमारे लिए कही गई हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन वचनों में से हम आपको आज सिर्फ 5 वचनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर मोड़ पर आपके काम आएंगे। वचन 1। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहेगा। उनके उपदेश के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि संदेह करने पर रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है और रिश्ता टूट जाता है। संदेह वास्तविकता को नष्ट करता है। संदेह करने पर किसी भी अवस्था में सत्य को जानना कठिन होगा। संदेह करने वाले मनुष्य हमेशा विचलित अवस्था में रहते हैं। सुख और खुशी का अनुभव उस वक्त किया जा सकता है जब संदेह न करके सत्य को जाना और समझा जाए। तो बिना सत्य जाने किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। वचन 2। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ये 3 हैं नरक के द्वार जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। गीता में बताया गया है कि वासना, क्रोध और लालच ये तीनों चीजें नरक के द्वार होते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सुखी रहना है तो आपको इन तीनों चीजों से दूर रहना होगा। जब एक जीवात्मा शरीर धारण करती है, उसके बाद उसमें वासना, क्रोध, लालच भी उत्पन्न होता है, लेकिन जीवन का मूल स्वरूप वो नहीं है। क्रोध, वासना, लालच ऐसे कार्य को करने को विवश करता है जो जीवन की सरलता और सुंदरता को नष्ट करता है। वासना बुद्धि को भ्रष्ट करती है। क्रोध सत्यता की वास्तविकता को नष्ट करता है और लालच पाप को निमंत्रण करता है। वचन 3। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि इस पर शोक करना व्यर्थ है, तो आखिर जान लेते हैं कि इंसान को किस पर शोक करना उचित नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। इसे किसी भी काल में समाप्त नहीं किया जा सकता। जीवन की अवधि में फर्क हो सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसी दिन से उसकी मृत्यु भी निश्चित हो चुकी होती है। जन्म ही मृत्यु का संकेत है और मृत्यु ही जन्म का संकेत है। जन्म के पश्चात ही मृत्यु का आगमन हो जाता है। हर जीवित प्राणी मृत्यु की यात्रा करता है और करता रहेगा जब तक उसका अंत का समय समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए जो चीज निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा नहीं करना चाहिए। वचन 4। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए भलाई। गीता के सार में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो उसे समाज की भलाई के लिए भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य से समाज में सकारात्मक परिवर्तन होगा। समाज की उन्नति और संपन्नता के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति समाज का, देश का मूल तत्व होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए भी योगदान देना चाहिए। वचन 5।
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। गीता के उपदेशों में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत बातें कही गई है, जिनसे आज कुछ बातों के बारे में बताया गया है। आने वाली और भी वीडियो में इसके बारे में चर्चा होगी। उम्मीद है आप सभी ने कुछ अच्छा जाने को समझने को मिला होगा। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उनकी कही हुई बातों को ध्यान से समझना और जानना होगा। उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को पसंद किया होगा। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।